हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुजीत स्टडी आईटीजी के में फ्रेंड। आज मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एमपी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर निकाल के सामने आया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को तो यहाँ पर भी दबाइएगा। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग इसके बिल्कुल मत करना। स्किप क्यों नहीं करना है? पेपर पीडीएफ जो आपको मिलता है वो 55 पेजों का यहाँ पर मिलता है। पर मैं आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल है ना, वो मैं आपको शॉर्ट डिटेल में समझाने वाला हूँ। देर ना करते हो तो स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, यहाँ पर देखिए गृह विभाग के द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के माध्यम से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, राजपत्र मिलता है आपको एमपीएसआई से रिलेटेड। यहाँ पर मैं देखिए, मैं आपको यहाँ पर इनका पेपर सिलेबस एग्जाम पैटर्न और यहाँ पर जो कौन कौन वैकेंसी और क्वालिफिकेशन आने वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आज डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिएगा, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें प्री की, तो यहाँ पर प्री में आप देखिए क्या क्या आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। देखिएगा, फिर में यहाँ पर लिखा है बहुल्य के प्रश्न प्रारंभ आयोजित। तो यहाँ पर पहली चीज तो इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है ना, और चयन परीक्षा में विसंगत नहीं होगी। प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा अवधि यहाँ पर 2 घंटे की यहाँ पर रहने वाली, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। समझ गए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे की टाइमिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अब आपसे जो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो देखिए हिंदी भाषा बोध, अंग्रेजी भाषा बोध, ठीक है, विश्लेषण क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, शक्ति, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन चीज़ों से बन के यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपसे पूछे जाएंगे प्री में। उसके बाद मुख्य परीक्षा आपकी यहाँ पर होगी, मेंस होगा। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी। जैसे कि अनुसूची 4 में वर्णित है। प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है इन्होंने कि आपका देखिए जो पेपर जो अभी आपको होने वाला 750 यहाँ पर आपका रहने वाला, वो देखिए कैसे रहने वाला। तो पहले तो 100 अंकों का यहाँ पर आपको जैसे मैंने बता दी वो होगा। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि 2 सत्रों में यहाँ पर होगा, मतलब 2 पार्ट में यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। प्रत्येक पार्ट आपका 300 का होगा, मतलब 600 नंबर तो यहाँ पर आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने कहा प्रत्येक प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंकों का होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे की रहने वाली। मेंस आपका जो होगा 2 पार्ट में होगा। ठीक है, तो जो 300 नंबर का एक पार्ट होगा और जिसकी अवधि 2-2 घंटे यहाँ पर आपकी मिलने वाली है। ठीक है ना, 300 अंक यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, एक कंप्यूटर ट्रेल देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो अभ्यर्थी उपनिरीक्षक के लिए आवेदन किया है, जो उपनिरीक्षक के लिए आवेदन किया तो उनकी एक सच में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी और गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन या विज्ञान विषय पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। समझ गए? ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर रेडियो के लिए आवेदन की और उनके एक साथ में तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आधारित एक प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न खंड 2 में यहाँ पर इन लोग क्या बोल रहा जा रहा है, इन्होंने कहा है कि देखिए प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में अभी प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों पर मतलब नॉन टेक्निकल पोस्ट कौन से रहने वाली हैं, वो है सूबेदार, उपनिरीक्षक, ठीक है, विशेष सशस्त्र सशस्त्र बल, जिला कार्यपालिका बल, विशेष शाखा के लिए तथा तकनीकी पदों ये आपकी जो पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट कौन सी है, जैसे उपनिरीक्षक रेडियो, फिंगरप्रिंट, प्रश्नवाचक दस्तावेज, फोटो आयुष के लिए पृथक पृथक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना अभ्यर्थी को वर्टिकल श्रेणियों में, ठीक है, जनरल ओबीसी, मतलब इन्होंने कहा है 300 आपसे जो है 10 गुना यहाँ पर आपसे जो है स्टूडेंट को यहाँ पर लिया जाएगा। देखिए मतलब कैसा, मान लीजिए यहाँ पर आपको मान लीजिए 1000 पोस्ट हैं आपके। ठीक है, अब 1000 पोस्ट हो जाती हैं, तो 1000 पोस्ट में आपको यहाँ का इंटू 10 का 10 गुना, मतलब 10,000 स्टूडेंट यहाँ से आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 गुना स्टूडेंट यहाँ पर इनके लिए जाएंगे। ठीक है, अंतिम सूची जहाँ तक 10 गुना संख्या पूर्ण होती है, तथा सभी समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो नियमित कि 10 गुना बढ़ी हुई संख्या पर विचार कीजिएगा ना। तो यहाँ पर देखिए पहला आप प्री जो होगा वो यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाई करना होगा आपको। सब पहले आपको जो क्वालिफाई यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अब जो आपका होगा वो शारीरिक दक्षता होगी नंबर खंड 3 में। तो देखिए यहाँ पर आपसे कितने नंबर का होगा, वो आपको 100 अंकों का होगा। ठीक है, तो जिसमें आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें 40 नंबर मिलेंगे, लंबी कूद होगी 30 नंबर मिलेंगे, गोला फेंक होगा जिसमें यहाँ पर आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। तो 100 मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा एक और यहाँ पर लिया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा।
ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, वो कितने का होगा, वो आपका 50 अंकों का होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है इन लोगों ने, ठीक है। शारीरिक दक्षता के बाद यहाँ पर आपको देखिए इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है, जो कि 50 अंकों का होने वाला है, ठीक है। तो ये मिला के आपके हो जाते हैं ऐसे करके 750 मार्क्स यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के यहाँ पर आपके बन जाते हैं। ये तो हो गया यहाँ पर आपका सिलेबस सिलेबस से रिलेटेड बातें हो गई। अब हम यहाँ पर देखिए जो एमपीएसआई जो वैकेंसी निकाली जाएँगी, किन-किन पोस्टों पर वैकेंसी निकाली जाएँगी, तो वो देखिए क्या पोस्ट क्वालिफ़िकेशन माँगे। देखिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में यहाँ पर देखिए पुलिस विभाग में क्या वहाँ सूबेदार की पोस्ट के लिए क्या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए सूबेदार पोस्ट के लिए। अब जो अगली वैकेंसी है जो आएँगी, उप निरीक्षक जिला कार्यपालिका बल महिला उप निरीक्षक को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर ये और उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए ग्रेजुएशन ही यहाँ पर इनसे माँगा जाएगा। ठीक है? अब अगली जो वैकेंसी रहेगी उप निरीक्षक रेडियो में क्या माँगा है? शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, दूषण ये टेक्निकल पोस्ट रहने वाली हैं। जो इंजीनियरिंग लेवल की होती हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट होते हैं ना, पॉलिटेक्निक वो किया हुआ है, इंजीनियर डबल ई ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में देखा ना इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो ये डिप्लोमा वाली पोस्ट है, तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये उंगली चिन्ह फिंगरप्रिंट वाले में क्या माँगा है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन उन्होंने माँग लिया, ठीक है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन इन लोगों ने माँगा, इस पोस्ट के लिए भी, ठीक है। प्रावधान दस्तावेज के लिए, तो उपनिरीक्षक इनके लिए भी ग्रेजुएशन माँगा है, उपनिरीक्षक फ़ोटो के लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन माँगा है, ठीक है। आयुष के लिए आयुध के क्या माँगा है? आयुध के लिए इन्होंने मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा इन्होंने माँग लिया है, ठीक है। ठीक है, 3 वर्ष का यहाँ पर डिप्लोमा माँग लिया है और उपनिरीक्षक सशस्त्र बल के लिए भी यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जो पोस्टें निकाली जाएँगी और इन पोस्टों पर ये सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर माँगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ और यहाँ पर जैसे उपनिरीक्षक जिला कार्यपालिका बल के लिए 6 वर्ष की सीधी भर्ती एवं ठीक है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में 2 वर्ष की सेवा, 4 वर्षीय विभागीय पदोन्नति यहाँ पर आपको मिलेगी। पुलिस संगठन देखिए, पुलिस महानिदेशक द्वारा ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस ठीक है। यहाँ क्वालिफ़िकेशन और देखिए यहाँ पर जो 6 सीधी बस की जो भर्ती निकलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इनके समझा दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है पीडीएफ, तो इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हम मिनिमम सर्विस यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे इंस्पेक्टर यहाँ पर स्पेशल ब्रांच में अगर आपकी बात करें तो 6 वर्ष के लिए तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 साल की यहाँ पर आपकी जो है सर्विस में यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर 4 बस की सर्विस यहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन वगैरह भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे इंस्पेक्टर रेडियो में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चलेगा 6 बस की तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, जैसे कि चंदनवा सीधी तो 6 साल के लिए आपको पोस्ट वहाँ मिल जाएगी, 4 साल की डिपार्टमेंटल प्रमोशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर समझाई गई हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिएगा कुछ और थोड़ा-सा शेड्यूल समझते हैं मैंने कि अब मैं देखिए पेपर 1 पेपर 2 में क्या यहाँ पर है ना, पेपर 1 में अब 300 मिनिमम मार्क्स के यहाँ पर रहने वाला 2 घंटे यहाँ पर आपको मिलेंगे, 150 मार्क्स का यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आएँगे आपके। उसमें फिर 300 मार्क्स यहाँ पर आएँगे पेपर 1 में, पेपर 2 में भी यहाँ पर 300 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो देखिएगा पेपर पार्ट ए में कहाँ से क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 मेन एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाएगी 150 नंबर की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपसे जो है पॉलिटी पूछी जाएगी 150 नंबर की। तो उसके बाद पार्ट ए में ठीक है, पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा आपसे, इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, करंट अफेयर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएँगी यहाँ पर आपको 150 नंबर की, ठीक है। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में क्या पूछा जाएगा, रेमिंग डाटा इससे का पूछा जाएगा आपसे 150 नंबर का, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछ जाएँगी, इस प्रकार ऐसे-ऐसे करके आप पार्ट बी में यहाँ कंप्लीट होके यहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पर शेड्यूल दिया है आपको, ठीक है, जैसे 800 मीटर दौड़, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है, यहाँ पर देखिए फुट मीटर यहाँ पर दिया है कितना-कितना और कितने यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने वाले, ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो इसमें कुछ इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल थी, ठीक है। और अगर आप कुछ और भी चीज़ जानना चाहते हो इसको पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला जी, जहाँ जाके आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप एक बार इसको रीड कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। तो डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, कमेंट की मदद से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।